गाइस, अशोक स्तंभ के ये शेर हमारे देश का प्रतीक और गौरव है, लेकिन अब इन्हीं शेरों की दहाड़ ने इस गौरव को और भी ऊंचा कर दिया है। दरअसल हमारे देश में बन रहे नए संसद भवन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 6.5 मीटर के एक विशालकाय नेशनल एम्बलम यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक का उद्घाटन किया है। कांसे से बना 9,500 किलो का यह प्रतीक देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसे कई किलोमीटर दूर से भी साफ देखा जा सकता है। इसे देश के अलग अलग जगहों से 100 से ज्यादा मूर्तिकारों ने मिलकर 6 महीनों में तैयार किया है। इसे बनाना इसीलिए भी मुश्किल था क्योंकि ये 32 मीटर की ऊंचाई पर है और इसे बनाने में किसी भी विदेशी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो कि भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए एक नई इंस्पिरेशन साबित होगी। और इस मूर्ति का एक बड़ा आकर्षण है इसका आक्रामक दिखना, जो कि भारत के नए लीडर और मजबूत नजरिए को भी दिखाता है। इस मूर्ति में आपने क्या नोटिस किया है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। जब रामानुजन की बुक पढ़ता तो मुझे और भी मजा आता था। वहां पे उनका बर्थ स्क्वायर था, जिसका एक टेक्निक मैंने निकाला था, क्योंकि उनका जो बर्थ स्क्वायर था उसमें वो अपनी डेट ऑफ बर्थ का बर्थ स्क्वायर बना सकते थे। मैंने एक जनरलाइज मेथड निकाला जिससे कोई भी अपना बर्थ स्क्वायर बना सकता है, और उन्होंने जब ये बनाया था अपनी डेट ऑफ बर्थ से बनाया था। मैंने कहा यार मैं भी बना सकता हूँ क्या। उसका मैंने दिमाग लगाया, मुझे मैथ्स बड़ी अच्छी लगती है, मैं लग गया और फाइनली मैंने 3 से 4 मेथड निकाले और मुझे इसके लिए फैसिलिटेट भी किया गया था यूनिवर्सिटी बुला के। उन 6 महीनों में पहली तो मुझे ये चीज समझ में आई कि ऐसे ये 6 महीने जो मैंने बिताए हैं ना, एक्चुअल में ये है लाइफ, ये है जिंदगी। और मुझे सिर्फ 6 महीने नहीं बिताने ऐसे, मुझे एटलीस्ट मेरी जिंदगी के 20 से 25 साल ऐसे बिताने हैं। ऊपर वाले की दुआ से हम लोग पैदा हो गए। ये अनसर्टेन था, लेकिन मृत्यु शाश्वत है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। 70 साल की जिंदगी है, सिर्फ यही करने नहीं आए। सुबह उठो, जाओ, भागो, कमाओ। पहले तो मैंने डिसाइड किया कि भैया मैं अपने लिए रिटायरमेंट एज सेट करूंगा और कम से कम 20 साल ऐसी जिंदगी जीने की कोशिश करूंगा। उसके लिए मुझे काम करना है। दूसरा, मुझे समझ में आया कि मुझे करना क्या है। गाइस, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में पिछले कुछ दिनों से आप महंगाई की और इकोनॉमिक क्राइसिस की बातें सुन रहे होंगे, लेकिन आखिरकार पिछले दिनों श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने यह कह दिया कि श्रीलंका की इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है और वो पूरी तरीके से टूट गई है। जी हाँ गाइस, ये सुनना किसी भी देश के लिए सबसे बुरी न्यूज हो सकती है, पर आखिर ऐसा हुआ क्यों? श्रीलंका बर्बाद क्यों हुआ? इसके पीछे के कुछ रीजंस हैं। पहला, करप्शन, दूसरा इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, तीसरा टेररिज्म और चौथा कोविड। पिछले कुछ सालों में जब कोविड की वजह से श्रीलंकन इकोनॉमी लॉस में चल रही थी, तब भी वहां की सरकार ने लोन लिया, पर कोई खास विदेशी इनकम नहीं हुई और एग्रीकल्चरल में भी गलत पॉलिसीज की वजह से देश में कोई भी कमाई नहीं हुई। इन सब का नतीजा रहा कि श्रीलंका पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। गाइस, आज मैं जिस बकरी के बारे में आपको बताने वाला हूं, उसके बारे में जानकर आप लोग हैरान रह जाओगे। हाल ही में पाकिस्तान के कराची में एक ऐसी बकरी ने जन्म लिया जिसकी कानों की लंबाई 46 सेंटीमीटर है, जिससे ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिम्बा नाम की इस बकरी का जन्म 5 जून को सिंध में हुआ था। बकरी ने अपने मालिक मोहम्मद हसन नरेजो को तब हैरान कर दिया जब वो लंबे लंबे कानों के साथ पैदा हो गई। बकरी के कान इतने लंबे हैं कि चलते चलते वो फर्श को छू जाते हैं। कान उसके चेहरे के दोनों ओर लटकते हैं और हवा में झूलते भी। टेलीग्राफ के अनुसार ये शायद जीन म्यूटेशन या जेनेटिक डिसऑर्डर का परिणाम है। सिम्बा एक न्यूबियन है, एक ऐसी बकरी की नस्ल जो लंबे कानों के साथ पैदा होती है। इस नस्ल की बकरी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती है। वो गर्म मौसम में शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है। न्यूबियन बकरियां उच्च गुणवत्ता वाले, उच्च मक्खन वाले दूध का उत्पादन करती हैं, जिसे पिया जा सकता है या आइसक्रीम, दही, पनीर और मक्खन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गाइस, आपको इस बकरी के बारे में सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।